राधे राधे भक्तों, आप सब कैसे हैं। पाप मोचनी एकादशी पंचांग के अनुसार चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान होने के चलते 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। लेकिन इसे जानने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक का है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष महत्व है। मान्यता है जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे 2 गुना फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही पाप मोचनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप को समाप्त करने वाला। इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। आइए भक्तों सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य। एक दिन लोमश ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। लोमश मुनि बोले, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वे भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। मंजूषा के प्रेम में मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोल कर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का शाप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा। मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत का, अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त करवाता है। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार के रूप में इस दिन आप चिरौंजी, मेवा, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे, हरि बोल।